Hello everyone. I am Rajni मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा. आज हम जॉन डन, द फेमस मेटाफिजिकल पोइट ऑफ 17th सेंचुरी, उसकी पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार पोएम के बारे में पढ़ेंगे. पोएम जो है द गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, found in the volume of poems entitled Songs and Sonnet 1633. It is a metaphysical conceit that states that it is impossible to find a woman in this world who is both beautiful and virtuous of faithful. It is a perfect example of Donne's earlier playfulness with metaphysical conceits and female sexuality. This poem is written in three stanzas that is separated into sets of 9 lines. Its rhyme scheme is AB AB CC D D D. The lines of the poem stick to a level pattern that changes within the different sets of rhyme. For example, the first 4 lines are the same with 7 syllables. The next 2 contains 8 syllables. Then there are two syllable lines. Finally, the stanza ends with a 7 syllable line. This is a very unusual pattern that works best if read aloud. The fact that Donne titled this piece Songs and Sonnet make it clear that it was meant to be read or sung. The theme of the poem is the inconstancy of woman. It was written by Donne in his youth when he saw a good deal of London life. The subject of women's inconstancy was a stock subject, but Donne enlivened it with his personal experience. His gay life in London and his associations with different women in London only confirmed his view about women's faithlessness. देन पोएम को स्टार्ट करते हैं. गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गेट विद ए चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट. तो जो पोइट है जॉन डन, वो कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बहुत ही असंभव है, टू कैच ए फॉलिंग स्टार, किसी भी टूटते हुए तारे को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है. कैसे? जैसे कि किसी एक ह्यूमन बॉडी को, एक बच्चे को पैदा करना, किससे? फ्रॉम द रूट ऑफ द मैंड्रेक प्लांट. एक मैंड्रेक प्लांट से बच्चे को पैदा करना उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ना. जो मैंड्रेक रूट है ये ए फॉर्क रूटेड प्लांट है, जो जिसे एट्रोपा मैंड्रागोरा भी कहा जाता है, और ये ह्यूमन फॉर्म की तरह दिखाई देता है, ह्यूमन बॉडी की तरह दिखाई देता है. तो पोइट कह रहा है कि इस मैंड्रेक रूट से बच्चे को पैदा करना जितना मुश्किल है उतना ही एक टूटते हुए तारे को पकड़ना मुश्किल है. टेल मी, मुझे बताओ, वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि मुझे बताओ जो सारे साल गुजर चुके हैं वो कहाँ गए, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, और किसने डेविल के फूट को चीरा था. टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग, कि मुझे सिखाओ
जो मरवेड्स का सिंगिंग है, जो मरवेड्स जो है वो जो सॉन्ग गाती है उसे मुझे सिखाओ। और टू कीप ऑफ एनबीज स्टिंग, और कैसे हम एनबी यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या का जो दर्द है उसे हम कैसे दूर रख सकते हैं अपने आप से। एंड फाइंड वॉट विंड सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, और कैसे हम पता लगाएं उन कारणों का जिससे कि एक व्यक्ति ऑनेस्ट बन सकता है। तो पोएट जो है इन तीनों स्टेंजाज में इम्पॉसिबल चीज़ों को बता रहा है कि कौन कौन सी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो कभी हो नहीं सकती है। द पोएट मेंशंस ऑल द इम्पॉसिबल थिंग्स and comes to the conclusion that it is impossible to find a handsome and faithful woman in the world। जैसे कि इन इम्पॉसिबल चीज़ों को करना मुश्किल है, वैसे ही इफ़ दाउ वीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट, कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म शक्ति के साथ हुआ हो कि वो स्ट्रेंज साइट को देख सकता है और इनविजिबल वस्तुओं को देख सकता है। थिंग्स इनविजिबल टू सी, इनविजिबल वस्तुओं को भी देख सकता है। राइट 10,000 डेज एंड नाइट, कि तुम कोई भी व्यक्ति राइड करे, घुड़सवारी करके 10,000 दिन और रात चलता रहे। टिल स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक कि तुम्हारे जो बाल है वो स्नो की तरह वाइट ना हो जाए, तब तक तुम चलते रहो। एंड दाउ व्हेन दाउ रिटर्नेस्ट, और जब तुम वापस आओगे तो तुम देखोगे। विल टेल मी, तो मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, कि सारे जो स्ट्रेंज वंडर्स जो तुमने अपने रास्ते में देखे 10,000 दिन और रात चलते हुए, वो उन सबको तुम मुझे बताना। एंड स्वेयर, और कसम खाना। नो वेयर लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर, कि कहीं पर भी ऐसी औरत नहीं रहती है जो ट्रू हो और फेयर हो। इफ़ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, और यदि तुम बोलो कि हाँ मैं ऐसी औरत मुझे मिली है जो ट्रू भी है और फेयर भी है, तो मुझे जानने दो। सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, कि ऐसा यात्रा बहुत स्वीट होती है। या फिर कोई पिलग्रिमेज किसी होली प्लेस पर, वो बहुत स्वीट होती है। यट डू नॉट आई वुड नॉट गो दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, कि मैं अगले दरवाजे तक भी नहीं पहुंचूंगा, उससे पहले ही हम मिल जाएंगे। दो शी वर ट्रू, हालांकि वो ट्रू थी। व्हेन यू मेट हर, जब तुम मुझसे मिले थे। एट लास्ट टिल यू राइट योर लेटर यट शी विल बी फॉल्स, लेकिन जब तक तुम उसको अपना लेटर लिखोगे, मतलब आप दोनों के बीच में करस्पॉन्डेंस होएगा लेटर्स का, उससे पहले वो फॉल्स हो चुकी होगी। एर आई कम 2 और 3, मैं 2 या 3 लेटर उसको लिखूँगा, उससे पहले ही वो किसी और 2 या 3 व्यक्तियों से प्रेम कर चुकी होगी। तो पोइट कह रहा है कि इस संसार में एक ऐसी औरत ढूंढना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, जो ट्रू हो और फेयर हो। इस पूरी पोइम के अंदर पोइट बहुत सारी इमेजेस रखता है और ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ों को डिस्कवर करता है कि हमें एक ट्रू और फेथफुल औरत मिल जाए। While the poet following the Petrarchan tradition made a woman a heroine or a goddess worthy of love, admiration or worship, the metaphysical poet laughed at women's fashions, weaknesses and supposed faithlessness.
Shakespeare's maxim "Frailty, thy name is woman" was quite popular in the age of Donne. The cynical attitude to the fair sex is found mostly in the early poems of Donne. In the later poems, we find a rational attitude to love and sex. तो इस प्रकार से ये जो पोएम थी पोइट की जॉन डन की गो एंड फॉलिंग स्टार ख़त्म होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.